हेलो भाई, मैं अंकित। हमारे इंडियन मार्केट में दो कंपनी ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट हर किसी के दिलों पे राज करती है। मतलब 99% आप कह सकते हो कि लोगों के दिलों पे राज करती है। 1% ही लोग बाग इधर उधर जाते हैं, टीवीएस की तरफ, बजाज की तरफ, वो बात की बात है। लेकिन 99% लोगों के घर पे आपको हीरो और होंडा की गाड़ी देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई ये लोग रिलायबिलिटी देते हैं, प्लस में भरोसा बना रखा है, इसीलिए ना। ऐसे में अब सवाल ये आता है, अगर आप 100 सीसी की बाइक लेने निकलते हो मार्केट में, तो दोनों कंपनियों के पास 100 सीसी की बाइक है अभी के डेट में। हीरो के पास स्प्लेंडर प्लस है, HF डिलक्स है, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं भाई, पैशन प्लस भी है। लेकिन होंडा वालों के पास बस साइन 100 है। तो एक भाई का ऐसे ही रेंडमली कमेंट आया था कुछ दिन पहले, मैंने उतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन एकदम से याद आया तो मैंने सोचा इस टॉपिक पे बात करना ज़रूरी है। क्योंकि वो भाई अगर कंफ्यूज हो सकते हैं तो उनकी तरह बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ना। तो इसीलिए मैंने सोचा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जाए भाई, स्प्लेंडर प्लस वर्सेस साइन 100। मैं जानता हूँ ये कंपैरिजन उतना भाई चलेगा नहीं, क्योंकि लोग बाग स्प्लेंडर ही खरीदेंगे, साइन 100 को नहीं खरीदेंगे। लेकिन कौन सी प्रैक्टिकल गाड़ी है ज़्यादा, कौन सी वैल्यू फॉर मनी है, कौन ज़्यादा रिलायबल है, कौन ज़्यादा स्मूथ है, कौन माइलेज आपको ज़्यादा देगी, वो आज थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। अगर इस वीडियो को 1000 लोग भी देखते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अभी स्प्लेंडर में आपको भतेरो वेरिएंट मिलते हैं भाई, आप सभी अच्छे जानते हैं। भतेरो का मतलब 4-5 वेरिएंट आता है भाई। लेकिन इसका जो बेस वेरिएंट है ना, जो सेल्फ एलॉय के नाम से आता है, उसको कंपेयर करेंगे साइन 100 से, तभी मजा आएगा भाई। सेल्फ एलॉय से ऊपर आप बढ़ोगे तो सेल्फ एलॉय i3s आता है, उसका प्राइसिंग 92,286 रुपये है बिना एसेसरीज का। लेकिन सेल्फ एलॉय का प्राइसिंग 91,391 रुपये है। मतलब मोटा मोटी 1000 रुपये का डिफरेंस है अगर आप i3s लोगे या फिर i3s नहीं लेते हो तो मैं सबसे बेस वेरिएंट को कंपेयर करूंगा, क्योंकि वही वैल्यू फॉर मनी लगता है मेरे को। i3s बेकार लगता है भाई। तो बेस वेरिएंट का मैंने बताया ना 91,391 रुपये। ये वेरिएंट हर सर्विस सेंटर, मतलब सर्विस सेंटर बोल रहा हूँ, हर शोरूम वाले नहीं रखते हैं। अगर आप स्प्लेंडर लेने का प्लान बना चुके हो ना, तो इस वाले वेरिएंट को ही लेना। i3s के चक्कर में मत पड़ना भाई, 1000 रुपये आपका बच जाएगा। बाकी साइन 100 में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है, आप सभी अच्छे जानते हैं। इसका प्राइसिंग भाई मोटा मोटी आपको ऑन रोड कितने का मिलता है, रुको एक सेकंड में देख के बताता हूँ। ये आपको भाई मात्र 66,784 रुपये का एक शोरूम आता है, और ऑन रोड भाई 78,167 रुपये का आता है। मतलब समझ रहे हो भाई, स्प्लेंडर और इसके प्राइसिंग में भाई जमीन आसमान का फर्क है। 91,391 रुपये माइनस 78,167 भाई, 13,224 रुपये का डिफरेंस है। 13,224 रुपये का, समझ रहे हो। और इतना अगर आप पैसा मतलब पेट्रोल को देते हो, मतलब पेट्रोल डलवाओगे इतना पैसा बचा के, तो साइन 100 को ना जाने कितना 1000 किलोमीटर तक आप चला लोगे। खैर, अभी वेरिएंट मैंने समझा दिया कि स्प्लेंडर में आपको भतेरो वेरिएंट मिलते हैं, लेकिन साइन में आपको एक ही वेरिएंट मिलता है। रहा बात कलर का, तो स्प्लेंडर में कलर बदलते रहता है भाई। ये महीने पे ही कलर इधर उधर करते रहते हैं। कलर नहीं बदलता है, ग्राफिक्स वगैरह बदलते रहता है। तो मोटा मोटी 7-8 कलर मेरे हिसाब से आ जाता है। हालांकि स्प्लेंडर के टॉप एंड वेरिएंट को बिल्कुल भी इस वीडियो में जिक्र नहीं किया जाएगा, क्योंकि कोई मतलब नहीं है भाई इस वीडियो में जिक्र करने का। स्प्लेंडर में आपको डिजिटल मीटर मिलता है भाई, LED हेडलाइट भी मिलता है, लेकिन उन सब का प्राइसिंग इतना ऊपर है ना, पूछो मत। यहाँ पे मेन वैल्यू फॉर मनी की बात किया जाएगा, और किस हद तक साइन 100 स्प्लेंडर को बीट करती है उसके बारे में बात किया जाएगा। बाकी साइन 100 में आपको मोटा मोटी कितने कलर मिलते हैं, 3-4 कलर इसमें भी मिल जाता है भाई। अगर मैं एकदम एग्जैक्ट बताऊँ तो एक सेकंड मेरे को दो भाई, मैं आपको बताता हूँ। 4 कलर नहीं, 5 कलर साइन 100 में मिलता है भाई, 5 कलर है। तो ये भी कलर के मामले में कम नहीं है बेचारी। अभी लुक और डिजाइन पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। वेरिएंट और कलर मैंने समझा दिया। देखो, दोनों गाड़ी कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है, दोनों का डिजाइन आपको कम्यूटर जैसा ही मिलता है। मतलब ना ज़्यादा बल्कि, ना ज़्यादा मस्कुलर, ना ज़्यादा स्पोर्टियर, एकदम सिंपल सोभा गाड़ी है। फालतू का कुछ भी पैनल वैनल नहीं दे रखा है। और ज़्यादातर ये टारगेट किया गया है कि लोगों को ऑड ना लगे देखने में। जैसे आप स्प्लेंडर को देखोगे तो वो तो क्लासी लगती है भाई, लोगों के दिलों पे राज करते आ रही है और अभी भी कर रही है भाई। लेकिन जो साइन 100 है ना, ये क्लासी वाला फील नहीं देती है, ये एकदम सिंपल शोभा वाला फील देती है भाई। मतलब ये अभी उतना लोगों के दिलों पे राज नहीं की है। लेकिन यहाँ पे एक खड़ा है भाई, मेरे मोहल्ले में एक लिए हैं साइन 100 ग्रीन कलर वाला, अच्छा लगता है भाई। मतलब दूर से भी शाइन अच्छा मारता है देखने में। शाइन नाम नहीं है, शाइन मारता भी है, मतलब चमकता भी है। तो लुक और डिज़ाइन वो सब्जेक्टिव पार्ट है। लेकिन मैं एक चीज़ जानता हूँ भाई, कि जो बंदा कम्यूटर सेगमेंट की गाड़ी ले रहा है वो प्रैक्टिकलिटी के लिए ले रहा है भाई, समझ रहे हो। वो नॉर्मली घूमने के लिए ले रहा है, उसको लुक और डिज़ाइन से मतलब नहीं है। तो दोनों गाड़ियाँ ठीक है भाई, ख़राब किसी को मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि भाई स्प्लेंडर को अगर मैं बुरा भला बोलूँगा तो लोग बाग मेरे को गाली देने लगेंगे। तो इसीलिए भाई कोई मतलब नहीं है बोलने का, दोनों गाड़ियाँ ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। ये सब्जेक्टिव पार्ट है ना, तो ये आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ। बाकी हाँ, अब थोड़ा मेन इंजन पे फोकस कर लेते हैं। तो
स्प्लेंडर में आपको 97.2 सीसी का इंजन सदियों से मिलते आ रहा है, 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि भाई आपको 4 गियर के साथ मिलता है और चारों गियर्स आपका पीछे लगता है। और इसके अलावा इसमें आपको एयर कूल्ड का टेक्नोलॉजी मिलता है। बाकी माइलेज वगैरह के बारे में बताता हूँ। साइन में आपको 98.98 सीसी का इंजन मिलता है, 4 स्टॉक सिंगल सिलेंडर 2 वाल्व एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड, इसमें भी इंजन दिया गया है। ये भी 4 गियर के साथ ही आता है और इसका भी गियर सारा पीछे ही लगता है, आगे वाला सिस्टम इसमें भी नहीं दे रखा है। तो दोनों गाड़ियों के इंजन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है भाई, एक 97.2 सीसी का, एक 98.98 सीसी का है, तो उतना कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब पावर में डिफरेंस हो जाता है। टॉर्क में तो बिल्कुल भी डिफरेंस कंपनी वालों ने नहीं रखा है, लेकिन पावर में डिफरेंस है भाई। स्प्लेंडर का इंजन 7.91 bhp का पावर निकालता है 8000 rpm पे, और टॉर्क निकालता है 8.05 Nm का 6000 rpm पे। जबकि साइन 100 का इंजन 7.28 bhp का पावर 7500 rpm पे निकालता है और टॉर्क निकालता है 8.05 Nm का 5000 rpm पे। मतलब आप समझ रहे हो, पावर में डिफरेंस तो है, लेकिन अगर आप रियल लाइफ में चलाओगे ना तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि जो साइन 100 का पावर है ना मैक्सिमम, वो आपको 7500 आरपीएम पे ही मिल जाएगा, लेकिन जो स्प्लेंडर का मैक्सिमम पावर है वो आपको 8000 आरपीएम पे मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा कि पावर में उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं है। लेकिन हाँ, टॉर्क भी दोनों गाड़ियों का सिमिलर ही है 5000। अरे यार, टॉर्क में भी डिफरेंस है भाई, 8.05 Nm का तो है, लेकिन यहाँ पे आपको 6000 आरपीएम पे मिलेगा। मतलब स्प्लेंडर में 6000 आरपीएम पे मिलेगा, लेकिन साइन में आपको 5000 आरपीएम पे ही मिल जाएगा। तो इनिशियल के मामले में मच बेटर होने वाली है आपकी साइन 100 स्प्लेंडर के मुकाबले। टॉप एंड में हालांकि थोड़ा सा अच्छा रिस्पॉन्स देगी आपको स्प्लेंडर साइन के मुकाबले। तो ये चीज़ अपने अकॉर्डिंग देख लेना। बाकी हाँ, गाड़ी उठाने में या फिर गड्ढे गुड्ढी में कुदाने उदाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। दोनों गाड़ियां आपको अंडर पावर फील नहीं होने वाली है। बाकी रहा बात और चीज़ों का, जैसे फ्यूल टैंक वगैरह का, तो आपको स्प्लेंडर में 9.8 लीटर का पेट्रोल टैंक मिलता है। मतलब 10 लीटर के लपेट में आप पेट्रोल रख सकते हो, लेकिन साइन में आपको 9 लीटर का ही पेट्रोल टैंक मिलता है। मतलब 1 लीटर का डिफरेंस है। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको रिजर्व वगैरह नहीं मिलता, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन इंजन है ना भाई, तो इसीलिए रिजर्व नहीं मिलता। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको BS6 फेज 2 इंजन मिलता है और E20 के सपोर्ट के साथ मिलता है। तो ये चीज़ है। बाकी अब थोड़ा ब्रेक पे चर्चा कर लेते हैं भाई। ब्रेक से पहले सस्पेंशन बताता हूँ। स्प्लेंडर में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक मिलता है हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला, और रियर में 5 स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक एब्जॉर्बर वाला सस्पेंशन मिलता है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल है, बहुत ही कंफर्टेबल, मजा देता है। लेकिन साइन 100 में थोड़ा सा कॉस्ट कटिंग किया गया है भाई। इसके फ्रंट में टेलीस्कोपिक फॉक दिया गया है, लेकिन रियर में आपको जो सस्पेंशन मिलता है हाइड्रोलिक टाइप, वो शॉक एब्जॉर्बर वाला ही है। मतलब रियर वाला सस्पेंशन ठीक है भाई दोनों गाड़ियों का, लेकिन जो फ्रंट वाला साइन 100 में दिया गया है ना, वो थोड़ा सा बेटर हो सकता था स्प्लेंडर की तरह। लेकिन अब ठीक है भाई, अब कंप्यूटर सेगमेंट की गाड़ी है तो ज़्यादा एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और प्राइसिंग भी कम है ना खासकर। दोनों गाड़ियों का कंफर्ट अपने अपने जगह पे ठीक है, लेकिन स्प्लेंडर का थोड़ा सा ज़्यादा बेटर आपको मिलेगा। बाकी हाँ, ब्रेकिंग की बात करते हो तो स्प्लेंडर में आपको IBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है और साइन में आपको CBS का ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। CBS मतलब होता है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम, IBS मतलब होता है इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम। दोनों का नाम अलग अलग है, लेकिन काम एक ही है भाई। स्प्लेंडर के फ्रंट में आपको ड्रम मिलता है 130 mm का। टॉप एंड वेरिएंट लेते हो तो वहाँ पे आपको डिस्क का भी ऑप्शन मिल जाता है 240 mm का, लेकिन यहाँ पे टॉप एंड वेरिएंट का जिक्र नहीं कर रहे हैं ना। बाकी रियर में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है। साइन में आपको 130 mm का ड्रम मिलता है फ्रंट में, और रियर में 110 mm का ड्रम मिलता है। यहाँ पे होंडा वालों ने हक दिया है भाई। 110 mm का ड्रम क्यों दे रखा है भाई? 130 mm हमें चाहिए भाई। पैसा कम ले रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ भी दे दोगे भाई। ब्रेकिंग के मामले में साइन 100 में मज़ा नहीं है यार। फ्रंट वाला तो ठीक है, लेकिन रियर वाले में इन्होंने कॉस्ट कटिंग कर दिया है ना, तो मज़ेदार नहीं है यार। ब्रेक आपको बिल्कुल भी कभी सेटिस्फाइड नहीं रखेगा, क्योंकि मैं प्लेटिना 110 ऑन करता हूँ भाई, इतना बकवास मेरे को ब्रेकिंग उसका लगता है ना, पीछे वाला इतना बकवास लगता है, मैं आपको बता नहीं सकता। बाकी हाँ, टायर में भी कॉस्ट कटिंग किया गया है भाई। पैसा इतना कम है, 13-14 हज़ार रुपये कम प्राइसिंग है इसका, तो आपको अंतर तो देखने को मिलेगा ना। तो स्प्लेंडर में आपको 18 इंच का टायर मिलता है, साइन में आपको 17 इंच का टायर मिलता है, और टायर के साइज में डिफरेंस नहीं है, आपको ट्यूबलेस और ट्यूब का भी अंतर मिलता है। स्प्लेंडर में आपको 80/118 मिलता है फ्रंट में, और रियर में भी आपको 80/118 ही मिलता है, और यहाँ पे ट्यूबलेस टायर मिलता है। जबकि साइन में आपको 2.75-17 वाला टायर मिलता है फ्रंट में, और रियर में 3.00-17 वाला मिलता है, और यहाँ पे ट्यूब टायर मिलता है भाई। टायर में मतलब नई के जगह पे जानते हो अच्छा खासा डिफरेंस है, अच्छा खासा। हालांकि प्रोफाइल में मतलब चौड़ाई मोटाई में आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन हाँ, ट्यूब भाई बहुत डेंजर चीज़ होता है। अगर एक बार निकल गया हवा तो बैठ जाता है टायर, आपको डगरा के ही ले जाना पड़ेगा। डगरा के नहीं ले जाओगे तो ट्यूब जो रहता है ना, ट्यूब वो मिसा जाएगा, ख़राब हो जाएगा। लेकिन ट्यूबलेस में थोड़ा सा वो होता है, हवा निकल भी जाता है तो लोग बस चला देते हैं। तो ये चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। हालांकि साइन 100 खरीद लेते हो, बाद में अगर टायर वगैरह ख़राब होता है तो ट्यूबलेस डलवा लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं डलवा पाओगे। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों का
टायर प्रेशर वगैरह ठीक है। अभी थोड़ा डायमेंशन पे चर्चा कर लेते हैं। स्प्लेंडर का टोटली कर वेट है भाई 112 किलो, जबकि साइन का टोटली कर वेट है 99 किलो। देख रहे हो कितना डिफरेंस है, मतलब मोटा मोटी 13 किलो का डिफरेंस है। मतलब बिल्ड क्वालिटी में भाई अच्छा खासा डिफरेंस है। साइन 100 का थोड़ा बिल्ड क्वालिटी कमजोर है भाई स्प्लेंडर के मुकाबले। इन्होंने माइलेज की वजह से उस गाड़ी का वजन कम रखा है। इन्होंने सोचा ना कि माइलेज अगर ज़्यादा देगी ना तो लोग बाग स्प्लेंडर छोड़ के हमारी गाड़ी ले लेंगे, लेकिन इनको नहीं पता भाई कि लोगों को बिल्ड क्वालिटी भी चाहिए, कंफर्ट भी चाहिए। खैर सीट हाइट की बात करते हो तो 785 mm का सीट हाइट मिलता है स्प्लेंडर में, 786 mm का सीट हाइट मिलता है सबको साइन में। तो ये चीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 फीट का भी बंदा आराम से दोनों गाड़ी को चला सकता है। ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है 165 mm का स्प्लेंडर प्लस में, साइन 100 में 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, मतलब 3 mm का डिफरेंस। ये भी उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, दोनों गाड़ियों से आप ऑफ रोडिंग वगैरह नहीं कर सकते। गड्ढे गुड्ढे में खुदाओगे नीचे से टच टूच हो जाएगा, ब्रेकर वगैरह भी फनाओगे ना तो नीचे से टच टूच हो जाता है। हालांकि सिंगल बैठ के चलोगे तो नहीं टच होगा, लेकिन 2-3 जने को बैठा लोगे फिर ब्रेकर फनाओगे तो टच टूच होने का डर लग रहा है। हालांकि दोनों गाड़ियों में इंजन प्लेट लग जाता है तो वो आपको उतना टेंशन नहीं देगा क्योंकि इंजन प्रोटेक्ट हो जाता है। बाकी लेंथ की बात करते हो तो स्प्लेंडर भाई 2000 mm लंबी है और साइन 100 आपकी 1955 mm लंबी है। ओवरऑल विड्थ की बात करते हो तो 720 mm का विड्थ मिलता है अपने को स्प्लेंडर में और साइन में 754 mm का विड्थ मिलता है। हाइट की बात करते हो तो 1052 mm का हाइट मिलता है स्प्लेंडर में और साइन 100 में 1050 mm का हाइट मिलता है। व्हील बेस आपको मिलता है स्प्लेंडर में 1326 mm का और साइन में आपको 1245 mm का व्हील बेस मिलता है। मतलब दोनों गाड़ियों का डायमेंशन ठीक है कम्यूटिंग के हिसाब से। बाकी दोनों गाड़ियों का टर्निंग रेडियस ठीक ठाक है, आप कम से कम एरिया में घुमा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बाकी रहा बात चीज़ का तो दोनों गाड़ियों में आपको ट्यूबुलर फ्रेम मिलता है, डायमंड फ्रेम नहीं मिलता है। तो 100 सीसी गाड़ी इसीलिए इन्होंने डायमंड फ्रेम नहीं दिया, मतलब हीरो वालों ने भी नहीं दिया और होंडा वालों ने भी नहीं दिया। लेकिन हाँ ट्यूबुलर फ्रेम में भी डिफरेंस है। स्प्लेंडर वाला ट्यूबुलर डबल क्रैंडल वाला चीज़ है, लेकिन साइन में जो है वो खाली ट्यूबुलर फ्रेम है। थोड़ा सा बेटर अगर देखो तो पेपर वाइज है स्प्लेंडर का चीज़ साइन के मुकाबले। बाकी मैन्युफैक्चरिंग वारंटी की बात करते हो तो यहाँ पे भी डिफरेंस है भाई। स्प्लेंडर में आपको 5 साल 70,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलेगा, जबकि साइन में आपको 3 साल 42,000 किलोमीटर का स्टैंडर्ड तौर पे वारंटी मिलेगा। तो यहाँ पे जमीन आसमान का फर्क है भाई। एक तरफ देख रहे हो 5 साल 75,000 किलोमीटर, सॉरी 5 साल 70,000 किलोमीटर और एक तरफ 3 साल 42,000 किलोमीटर। हालांकि साइन में भी आप अपग्रेड करा सकते हो स्टैंडर्ड वारंटी 1,000 रुपये एक्स्ट्रा देके। बाकी फ्री सर्विस की बात करते हो तो स्प्लेंडर में आपको 5 फ्री सर्विस मिलता है, साइन में आपको 3 ही फ्री सर्विस मिलता है। मतलब 1 साल तक ही टेंशन फ्री रहना है साइन लेके, लेकिन स्प्लेंडर लेते हो तो 2 साल तक आपको टेंशन फ्री रहना है, फ्री सर्विस आपको 2 साल तक मिलेगा। तो ये भी चीज़ मेरे को काफ़ी बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे मैंने ओवरऑल आपको हर चीज़ कंपेयर करके बता ही दिया, लेकिन अभी मेन चीज़ छूट रहा है फीचर्स पे भी थोड़ा पर्दा डाल लेते हैं भाई, फीचर्स में कितना एग्जैक्ट डिफरेंस है। तो देखो दोनों गाड़ियों में आपको ऑल एलईडी का सेटअप नहीं मिलता, ऑल हैलोजन का सेटअप मिलता है। मतलब हेडलाइट भी हैलोजन, टेल लाइट भी हैलोजन, इवन इंडिकेटर भी आपको हैलोजन ही मिलता है। हालांकि स्प्लेंडर का टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे एलईडी मिल जाता है, डीआरएल मिल जाती है, ये सब चीज़ है, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको सब चीज़ हैलोजन ही मिलता है। और दोनों गाड़ियों में जो इंडिकेटर मिलता है वो फ्लेक्सिबल मिलता है और पीला वाला मिलता है बेस वेरिएंट में। ऊपर बढ़ोगे तो भले व्हाइट वाला मिलता है स्प्लेंडर में, लेकिन पीला वाला ही इंडिकेटर आपको बेस वेरिएंट में मिलता है। बाकी मीटर आपको दोनों गाड़ियों में फुल्ली एनालॉग मिलता है बेस वेरिएंट में, जिसमें आपको मतलब बेसिक सारा फीचर्स मिल जाता है। जैसे स्पीड का पता चलेगा, ऑडोमीटर मिल जाता है, फ्यूल गेज मिल जाता है, न्यूट्रल का लाइट मिल जाएगा, साइड स्टैंड का लाइट मिल जाएगा, माल फंक्शन मिल जाएगा। तो यही सारा बेसिक फीचर्स मिलता है। इसके अलावा आपको ट्रिप मीटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं मिलता। तो ये चीज़ है। बाकी इंडिकेटर को मैंने बता ही दिया, फुली डिजिटल है। और हालांकि स्प्लेंडर का टॉप एंड वेरिएंट लोगे तो वहाँ पे फुली डिजिटल मिल जाता है, लेकिन टॉप एंड वेरिएंट का बात नहीं कर रहे हैं ना भाई। बाकी दोनों गाड़ी में आपको साइलेंट स्टार्टर वगैरह नहीं मिलता है। इंजन किल स्विच दोनों गाड़ी में से किसी भी गाड़ी में नहीं दिया गया है। हालांकि स्प्लेंडर का ऊपर वाला मॉडल लोगे तो i3s मिल जाता है, लेकिन बेस वेरिएंट में आपको i3s नहीं मिलता है। तो उसका बात क्यों कर रहे हैं मेरे को पता नहीं है भाई। बाकी हाँ, दोनों गाड़ियों में आपको साइड स्टैंड इंजन गार्डों का फीचर्स मिल जाता है। दोनों गाड़ियों में से किसी भी गाड़ी में आपको हेडलैम्प ऑन ऑफ स्विच नहीं मिलता। दोनों गाड़ियों का हेडलाइट जल जाता है जैसे ही आप गाड़ी स्टार्ट करोगे। इसके अलावा आपको बढ़िया सा फुटरेस्ट मिलता है स्प्लेंडर में, लेकिन साइन 100 में बेकार सा फुटरेस्ट दे रखा है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप रियल लाइफ में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। जिस पे पैर रखते हैं ना उसको ही फुटरेस्ट बोलते हैं। बाकी दोनों गाड़ियों का नॉर्मल सा की मिलता है और 12 वोल्ट 3 एम्पियर का आपको नॉन मेंटेनेंस बैटरी मिलता है। सॉरी, आपको स्प्लेंडर में तो 3 एम्पियर का मिलता है, लेकिन मैं साइन का कंफर्म नहीं हूँ। साइन का मेरे को देखने दो भाई, साइन का कितने एम्पियर का बैटरी ये लोग देते हैं। 12 वोल्ट 3 एम्पियर ही दे रखा है।
क्योंकि भाई 50-100 रुपये का अंतर होता है ना 3 एम्पियर और 4 एम्पियर में, इसीलिए इन्होंने पैसा बचा लिया है। तो दोनों गाड़ियों में 12 वोल्ट 3 एम्पियर का ही बैटरी है। बाकी फ्यूल पंप आपको स्प्लेंडर में टंकी के अंदर मिलता है, आपको पेट्रोल स्टॉक करके रखना पड़ेगा, नहीं रखोगे फ्यूल पंप जल जाएगा। लेकिन साइन में आपको पेट्रोल स्टॉक करके कोई रखने का जरूरत नहीं है। आप 100 ml 200 ml पेट्रोल डालो, मजे में चलाओ, उड़वाओ, खत्म करो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो ये बड़ा डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि इसका जो फ्यूल पंप है ना वो टंकी के अंदर नहीं है, वो टंकी के बाहर मिलता है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। बाकी USB वगैरह आपको स्प्लेंडर में मिल जाता है, i3s वाले मॉडल में शायद से मिलता है, या फिर बेस वेरिएंट में मिल जाता है, मेरे को पता नहीं है भाई। बेस वेरिएंट में मिल जाता होगा, क्योंकि स्प्लेंडर वाले कॉस्ट कटिंग नहीं करते हैं। तो ये चीज़ है, स्प्लेंडर में मिल जाता है, लेकिन साइन 100 में आपको USB फ्यूज भी नहीं मिलता। इस चीज़ का आप ध्यान देना, फ़ोन वगैरह आप चार्ज नहीं कर सकते हो। बाकी दोनों गाड़ियों में आपको इंजन प्लेट लगवाने का ऑप्शन मिल जाता है, एसेसरीज के तौर पे लगवा सकते हो। सिंगल हॉर्न दोनों गाड़ियों में मिल जाता है, टैंक पैड वगैरह नहीं मिलता। तो यही डिफरेंस है फीचर्स में। बाकी और सारा चीज़ आपको मिल जाता है, किक और सेल्फ दोनों गाड़ियों में दे रखा है बेस वेरिएंट से ही। तो इन सब चीज़ों में कॉस्ट कटिंग नहीं किया गया। बाकी हाँ, आपको स्प्लेंडर में कैरियर के साथ ग्रेवरेल मिल जाता है, मतलब पीछे झोला वगैरह भी टांग सकते हो, बांध भी सकते हो। लेकिन साइन 100 में आपको अलग से कैरियर के साथ ग्रेवरेल वाला सिस्टम लगवाना पड़ता है, 500-600 रुपये लगता है। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा होंडा वालों ने मतलब दिमाग लगाया है। बाकी और फीचर्स में मेरे हिसाब से डिफरेंस फीचर्स मिलता ही क्या है भाई, दोनों गाड़ियों में हॉर्न का बटन है, इंडिकेटर का बटन है, और पासिंग का बटन शायद से है, और एक तरफ सेल्फ का बटन है। इसके अलावा और कुछ चीज़ का तो बटन है ही नहीं। तो यही कहानी है दोनों गाड़ियों का। बाकी दोनों गाड़ियों में सीट जो दे रखा है ना, मतलब ठीक ठाक है। स्प्लेंडर का ज़्यादा बढ़िया सीट है, लेकिन साइन का जो है ना वो थोड़ा सा हार्ड साइड सीट दिया गया। बाकी लेंथ वगैरह विड्थ वगैरह सीट का बढ़िया है, 3 जने आराम से बैठ सकते हो। हालांकि 3 जने को बैठाना नहीं चाहिए भाई, लेकिन हाँ एक चीज़ है, अगर आप सामान वगैरह ढोने वाले बंदे हो ना, तो आपके लिए दोनों गाड़ियाँ बहुत ही सफिशिएंट होने वाली है, क्योंकि सामान वगैरह ढोने के लिए बेस्ट है दोनों गाड़ियाँ। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो ओवरऑल मैंने कहानी बताई दिया। अभी मेंटेनेंस रीसेल वैल्यू आफ्टर से सर्विस की पे बात कर लेते हैं। तो देखो दोनों गाड़ी 100 सीसी गाड़ी है, तो मेंटेनेंस आप 500-600 रुपये रख सकते हो, मतलब सर्विस कॉस्ट 500-600 रुपये आपका आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। 300 रुपये का मोबिल आएगा, 100 रुपये का एयर फिल्टर आएगा, और ऑयल फिल्टर शायद से साइन 100 में लगता है, आपकी इसमें तो लगता नहीं है, स्प्लेंडर में लगता है। तो ये चीज़ है, मतलब 600-700 रुपये इनफ है भाई सर्विस के लिए। हालांकि फ्री सर्विस खत्म हो जाएगा, देन उसके बाद 200-300 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। तो 1000 रुपये तक आप दोनों गाड़ियों का सर्विस मजे में करा सकते हो। और मैं तो कहूँगा भाई कि दोनों गाड़ियों में से कोई सा भी गाड़ी खरीदते हो तो 4000-3000 पे आप सर्विस करा देना, 3000 या फिर 4000, उससे ऊपर मत ले जाना, मैं यही कहूँगा। तभी दोनों गाड़ियों का इंजन बहुत ही आपको मजा देगा। हालांकि होंडा वाले कहते हैं कि 6000 पे सर्विस कराओ, लेकिन भाई आपको 6000 तक नहीं करवाना है, आपको 4000 पे ही अपना इंजन ऑयल गिरा देना है। बाकी रिसेल वैल्यू की बात करते हो तो इंडियन मार्केट में स्प्लेंडर का रिसेल वैल्यू बहुत बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया। स्प्लेंडर तो आपकी कितना बिक रही है, 2 लाख 3 लाख यूनिट यूँ बिक जाती है, लेकिन साइन जो है ना वो 25-30 हज़ार ही बिकती है। तो आप इसी से आइडिया लगा लो कि इस गाड़ी का रिसेल वैल्यू तगड़ा होगा, जो ज़्यादा बिकता है उसी का रिसेल वैल्यू है ना। हालांकि साइन 100 का भी रिसेल वैल्यू है, लेकिन इतना कम पैसा है, अब बेचने जाओगे तो 30-40 हज़ार से भी लोग बाग ज़्यादा नहीं देंगे। लेकिन स्प्लेंडर एक बार खरीद लेते हो तो 60-70 हज़ार का भी बेच दोगे मजे में। तो ये चीज़ है। बाकी आफ्टर से सर्विस दोनों कंपनियों का बहुत ही बढ़िया है, हर जगह आपको सर्विस सेंटर वगैरह देखने को मिल जाता है, इवन स्पेयर पार्ट भी अवेलेबल रहता है हर जगह, तो यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अब मेन प्राइसिंग में डिफरेंस देख लेते हैं। तो मैंने बताया ना, स्प्लेंडर का जो बेस वेरिएंट है वो आपको 91,391 रुपये का मिलता है, 91,391 रुपये का बेस वेरिएंट। अगर आप उससे ऊपर बढ़ते हो तो थोड़ा सा 1000 रुपये बढ़ जाता है, लेकिन साइन का जो प्राइसिंग है वो 78,167 रुपये है। तो मोटा मोटी भाई 91,391 रुपये माइनस 78,167 रुपये, तो 13,224 रुपये महंगी है आपकी स्प्लेंडर, 13,224 रुपये। अब वहीं अगर आप मान लो i3s वाला मॉडल लेते हो तो फिर वही 14,000 वाला सिस्टम हो जाएगा, 14,224 रुपये महंगी हो जाएगी स्प्लेंडर। तो मैं तो कहूँगा भाई अगर आप ले रहे हो तो बेस वारंटी लेना, i3s के चक्कर में पड़ने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बेकार फीचर्स है भाई। लोग बाग कहेंगे आपसे शोरूम में कि तेल बच जाएगा, ये बच जाएगा, वो बच जाएगा, लेकिन कोई यूज का नहीं होता है भाई, वो बकवास फीचर्स है। 1000 रुपये अपना बचा लेना, मैं तो यही कहूँगा। बाकी रहा बात अब फाइनल कंक्लूजन का, तो देखो साइन 100 इंजन वाइज बहुत ही बढ़िया है भाई। बिल्ड क्वालिटी भले ही खराब है वो बात की बात है, लेकिन इंजन वाइज, माइलेज वाइज, सर्विस वाइज आपको हरदम मतलब खुश रखेगी। लेकिन जो स्प्लेंडर है ना भाई, वो नाम से बिकती है मैं जानता हूँ, लेकिन इसमें स्मूथनेस नहीं है भाई, मतलब मज़ा नहीं आता यार चलाने में, सच्ची बता रहा हूँ मज़ा नहीं आता है। मतलब एक चलाने में फील आना चाहिए यार, कंप्यूटर बाइक ले रहे हो लेकिन फील आना चाहिए ना भाई, स्मूथनेस थोड़ा इंजन में होना चाहिए, लेकिन वो चीज़ आपको स्प्लेंडर में नहीं मिलता, लेकिन साइन 100 में मिल जाता है।
तो मैंने अपना ओपिनियन आपको बता ही दी। आपको भेड़ चाल की तरफ चलना है या फिर थोड़ा अलग लेना है प्रोडक्ट, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लॉन्ग टर्म के लिए साइन 100 भी बढ़िया है भाई। हालांकि बिल्ड क्वालिटी थोड़ा ख़राब है, आप मेंटेन करके रखोगे तो सही रहेगा, मतलब गिरा उराओगे नहीं तो अच्छे से रहेगा। लेकिन साइन जो है ना वो 73 गाड़ी है, गिरा भी देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं होना, उसका टूटे फूटेगा नहीं ज़्यादा सामान। लेकिन साइन 100 गिरा दोगे ना तो टूट जाएगा, थोड़ा कमज़ोर है ना भाई। हालांकि इसमें फ्लेक्सिबल पार्ट दे रखा है, ऐसा नहीं है कि फ्लेक्सिबल नहीं दे रखा है, उतना भी कमज़ोर नहीं है, मतलब कागज़ की तरह नहीं है कि फटाक से टूट ही जाएगा, नहीं भाई। तो थोड़ा सा लेकिन कमज़ोर तो है। तो मैं तो यही कहूँगा कि वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट की तरफ जाया करो। स्प्लेंडर लेने में कोई फ़ायदा नहीं है भाई, कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उतना पैसा दोगे उससे अच्छा 14,000 15,000 का पेट्रोल डलवाना मज़े में 2 साल 3 साल तक और मज़े में घूमते रहना। मैं तो यही कहूँगा। बाकी आपका क्या राय इन दोनों गाड़ियों के प्रति मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने आपको अपना ओपिनियन बता दिया। चलो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाई, वो दिल से। जय हिंद सभी को।